अमेज़ॉन ने यूके मार्केट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के इंटरव्यू को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट और मुश्किल बना दिया है कि कोई आम बंदा इस इंटरव्यू को पास ही नहीं कर सकता। अगर इंटरव्यू पास नहीं होता तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। रिसेंटली मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे बोला है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के दौरान उन्होंने ऐसे स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछे जिनका क्लाइंट को पता ही नहीं था, और इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने क्लाइंट का अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर दिया है। अगर आप भी इस चीज़ से बचना चाहते हो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस किस चीज़ की प्रिपरेशन आपने करनी है ताकि इंटरव्यू के दौरान आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए। सबसे पहले आपने अमेज़ॉन के बारे में जाकर रिसर्च करना है कि अमेज़ॉन बेसिकली है क्या। सेकंड जो चीज़ है, अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर प्राइवेट लेबल का अकाउंट बना रहे हैं या होलसेल का अकाउंट बना रहे हैं तो इन दोनों मॉडल्स में आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज से मुराद ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्राइवेट लेबल अकाउंट के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट कैसे उसके ऊपर ऐड करते हो, आप अपना कैटलॉग ऑथराइजेशन ब्रांड नेम कैसे अमेज़ॉन से अप्रूव करवाते हो, अमेज़ॉन के ऊपर आप ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हो। अगर इन चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं है तो अमेज़ॉन आपको लंबे हाथों से लेगा। एंड उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, जिस भी प्रोडक्ट की आप सोर्सिंग कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री से उसकी सोर्सिंग कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से उसकी सोर्सिंग कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो किन बेसिस के ऊपर सेलेक्ट किया है। अमेज़ॉन आपसे ये भी पूछेगा कि आप अगर चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं या इंडिया से सोर्सिंग कर रहे हैं या पाकिस्तान से सोर्सिंग कर रहे हैं, ये सोर्सिंग आप किन बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, आप यूके से सोर्सिंग क्यों नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों के आपके पास आंसर होने चाहिए प्राइवेट लेबल में। प्राइवेट लेबल में जो अमेज़ॉन सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछ रहा है आजकल वो मैं आपको बता देता हूँ। अमेज़ॉन आपसे पूछता है आपने जिस ब्रांड नेम के अंडर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की है प्राइवेट लेबल में, उसकी आपने कैटलॉग ऑथराइजेशन अमेज़ॉन से कैसे लिया, आपने अपना ब्रांड नेम कैसे अप्रूव्ड करवाया है। इस चीज़ का आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर कैसे कैटलॉग अप्लाई किया था, कैसे अपना ब्रांड नेम अप्रूव करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो अमेज़ॉन आपसे पूछता है कि जो आपने अपने सेलर सेंटर के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट की है वो प्रोडक्ट आपने कैसे लिस्ट की है, वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है और वो प्रोडक्ट आपने किन बेसिस के ऊपर सेलेक्ट की है। थर्ड चीज़ जो अमेज़ॉन आपसे पूछता है, अमेज़ॉन ये आपको कहता है कि आप इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहाँ से कर रहे हैं। आपका यही आगे से आंसर होगा कि हम अलीबाबा से कर रहे हैं, globalsource.com से कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इंटरव्यू के दौरान जो प्राइवेट लेबल अकाउंट के रिलेटेड पूछी जाती हैं उसके रिलेटेड आपको बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि होलसेल अकाउंट क्रिएशन के बाद कौन कौन सी डिटेल्स अमेज़ॉन आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछ सकता है तो आप मेरी प्रोफाइल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने A to Z चीज़ें बताई होंगी कि होलसेल अकाउंट क्रिएशन के बाद जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इंटरव्यू होता है तो वो कौन कौन से आपसे मेन क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के दौरान कोई इशू आ रहा है, अमेज़ॉन ने आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, तो अभी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें।